नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। यूपी से आ रही नॉन स्टॉप खबरें जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम को लेकर। इस समय जो है आपको बता दें, सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी प्रमुख वजह है पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार तक ठंड बढ़ गई है। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत और उत्तर मध्य भारत में जो है सर्दी का सितम बढ़ चुका है और ठंडी हवाएं भी चलने लगी है। इन इलाकों का मौसम जो है शुष्क बना हुआ है। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में अभी भी जो है बारिश का दौर जारी है। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल समेत जो है दक्षिण भारत के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही बात करें यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से इन इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है और आगे सर्दी में बेहद इजाफा देखने को मिलने वाला है। खैर, अब बात कर लेते हैं कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने। एपीडा के जो है महाप्रबंधक यूके बत्स ने कृषि निर्यात विभाग को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि रूस यानी कि रसिया ने कई फलों और सब्जियों के निर्यात पर कीट मुक्त क्षेत्र में उगाए जाने की शर्त में ढील दे दी है। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन रूस ने साफ कर दिया है कि केला, पपीता, अनानास, संतरा समेत अन्य फलों के साथ ही बैगन, भिंडी, कद्दू, करेला, हरी मिर्च, प्याज, सोयाबीन आदि सब्जियों पर निर्यात में छूट होगी। इसके बाद प्रदेश के कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात विभाग ने आपको बता दें निर्यातकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। विभाग के उप निदेशक के मुताबिक जो विभाग फल सब्जी के निर्यात पर आने वाले किराए में जो है 25% का अनुदान भी देता है। ऐसे में इस समय निर्यातकों के लिए काफी अच्छा मौका है। अब बात कर लेते हैं यूपी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो है सीटों के आरक्षण की सूची जल्द तैयार करने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक सप्ताह के अंदर जो है आरक्षण की सूची जो है जारी कर दी जाएगी। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष जो है प्रस्तावित आरक्षण की सूची का प्रस्तुतिकरण किया। आपको बता दें, प्रस्तुतिकरण देने के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आरक्षण की सूची को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें 2-3 दिसंबर तक आरक्षण सूची को अंतिम रूप देने के बाद निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। दरअसल यूपी में आपको बता दें उपचुनाव की वजह से निकाय चुनाव में लेट लतीफी देखी जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि आयोग 5 दिसंबर के बाद कर सकता है। अब बात कर लेते हैं अयोध्या में बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग की तरफ से पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नया स्मार्टफोन दिया जाएगा और इसके अलावा हर महीने 200 रुपए डाटा दिए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा शासन की ओर से जो विभाग से सूची मांगी गई है और विभाग की ओर से सूची तैयार भी की जा रही है और इसके बाद जो है सूची शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद आंगनबाड़ी कर्मियों को मोबाइल मिलेगी। जनपद में 11 ब्लॉक हैं, यहाँ पर 3930 केंद्र संचालित हो रहे हैं और इन केंद्रों पर कार्यकर्ता जो है आपको बता दें स्मार्टफोन की मदद से ऑनलाइन काम करती हुई नजर आएंगी। स्मार्टफोन मिलने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी सहित जो है अन्य गतिविधियों को भी ऑनलाइन तरीके से दर्ज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूपी में जल्दी जो है 2382 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों पर जो है भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। यानी कि आपको बता दें जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की भी तैयारी की जा रही है। भर्ती में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को जो है दूर करने की कोशिश में यूपी सरकार जुटी हुई है और इसी वजह से ये भर्तियां की जाएंगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से जो है बेहतर उपचार की सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है। खैर, अब बात करते हैं यूपी के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान है। सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर कर्मचारी अपने निर्धारित ड्रेस पहनकर ही ड्यूटी करेंगे। बिना ड्रेस ड्यूटी करने वाले चिकित्सक एवं कर्मचारियों को रोका जाए ताकि मरीजों एवं तीमारदारों को पहचानने में असुविधा न हो। और यह निर्देश आपको बता दें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। आपको बता दें मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों, अधीक्षकों एवं अस्पतालों के अधीक्षकों की वर्चुअल बैठक को वो संबोधित कर रहे थे और इसी संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया है कि विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर हो या फिर आपको बता दें रेजिडेंट, सभी जो है एप्रिन पहनकर ही ड्यूटी करेंगे और लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, मैटर्न आदि भी जो है तय ड्रेस में ही अस्पताल जाएं। इसी तरह जो है संविदा कर्मचारी भी निर्धारित ड्रेस में ही रहेंगे। इसमें किसी भी दशा में लापरवाही ना बरती जाए। निर्देश के बाद भी जो है ड्रेस नहीं पहनने वालों के वेतन में कटौती की जाएगी। अब बात कर लेते हैं परीक्षा, यूपी बोर्ड को लेकर क्या अपडेट है। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कम समय में पूरे पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करें आदि, आपके कोई टॉपिक ना छूटे, विषय चयन आदि से संबंधित हर तरह के प्रश्न का जवाब अब छात्रों को यूपी बोर्ड के कॉल सेंटर और चैट बी के माध्यम से जो है मिलेगा। इसी के जरिए छात्रों की काउंसलिंग भी की जाएगी। विद्यार्थी अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड के माध्यम से काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। दरअसल आपको बता दें विभाग की ओर से पंख पोर्टल से होने वाली काउंसलिंग भी पहले की तरह जो है चलती रहेगी। कई बार अधिक विद्यार्थियों के जोड़ने पर कुछ छात्रों को अवसर नहीं मिल पाता। इसको ध्यान में रखकर जो है कॉल सेंटर और चैट बी की सुविधा जो है शुरू करने की तैयारी है।
खैर अब बात कर लेते हैं यूपी के बिजनौर से एक बड़ी खबर आ रही है। बिजनौर जनपद में जो है प्रदेश के पर्यटन सर्किट में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को भी जगह मिल गई है। दरअसल अब यहाँ के प्रशासन ने जो है इसी तर्ज पर जिले के ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन सर्किट में शामिल करने की तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल अमानगढ़ के जो है बाद जिले के अन्य पर्यटन स्थलों का जो है डेवलपमेंट भी कराया जाएगा। पिछले एक साल में जो है आपको बता दें यहाँ पर जिले का नाम जो है पर्यटन के क्षेत्र में काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। बिजनौर न सिर्फ आज अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन शुरू हुआ, बल्कि जो है अब यूपी के पर्यटन सर्किट में अमानगढ़ को भी शामिल कर लिया गया। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी जिले के जो है सभी स्थलों का काम भी शुरू कर दिया गया जहां पर्यटन की संभावनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी कर चुके हैं और इस दौरान जो करोड़ों लोगों के खातों में पैसा गया। करीब देश के 8 करोड़ सीमांत किसानों के खातों में 12वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए पहुंचे थे। इसके लिए केंद्र सरकार को 16,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। अब यहाँ पर बात ये बड़ी है कि इस बार 12वीं किस्त का लाभ फर्जी किसानों ने भी जमकर उठाया है। अब सरकार इनकी पहचान कर रही है। हालांकि यह प्रक्रिया पहले से भी शुरू है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है यूपी में लगभग 21 लाख जो है ऐसे किसान पाए गए जो अपात्र है, जिन्होंने पीएम किसान का लाभ उठाया। अब सरकार ऐसे किसानों से उनके खातों में जो पैसे गए हैं उसको जो है रिकवर करेगी। खैर अब बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सीएम योगी जो है कि शिवपाल यादव को लेकर दिए गए बयान पर अब जो है अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। दरअसल खबर आ रही है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री पेंडुलम की बातें कर रहे हैं उन्होंने खुद फिजिक्स जो है नहीं पढ़ी है और वे हम लोगों को पेंडुलम सिखा रहे हैं। सीएम योगी ने दरअसल मंगलवार को समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि कुछ लोग अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक जो है चरित्र उनका केवल परिवारवाद का ही है। सब कुछ जो है परिवार का ही है, चाहिए राष्ट्र अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी परिवार का। परिवार के दायरे से कोई बाहर जो है नहीं निकल पाता। उत्तर प्रदेश पहले जब कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा वसूली के लिए जो है अलग से निकल पड़ते थे और भतीजा अलग से निकल पड़ते थे। इसके बाद नौजवानों का शोषण होता था और इटावा मैनपुरी बदनाम होता था। खैर ये बयानबाजी चलती रहेगी। खैर अब जान लेते हैं यूपी में जो है स्वच्छ प्रदेश बनाने की मुहिम में जुटे सीएम योगी की मंशा के अनुरूप उनकी टीम लगातार अभियान चला रही है। अब इसी क्रम में एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरी के तहत जो है अंतर्गत प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान जो 1 दिसंबर से शुरू किए जाने का फैसला हुआ है और इस अभियान के तहत प्रदेश के 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशील स्थानों, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को जो है पूर्णतः विलोपित कर स्वच्छ स्थान परिवर्तन करने की योजना है। इस अभियान को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन नगर निकाय निदेशालय की ओर से सभी जो है नगर आयुक्तों को पत्र के जरिए समय सीमा के अंदर अभियान चलाकर उद्देश्य की पूर्ति के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक जो है डिजिटल मुद्रा जारी करने वाला है। आरबीआई ने जो है डिजिटल रुपया को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने कहा है कि भाई 1 दिसंबर को जो है यानी कल खुदरा डिजिटल रुपया जो है इसके लिए पहली खेप को लॉन्च कर देगा। आपको बता दें एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा ये और इसी के साथ ही जो है यह कानूनी निविदाओं का जो है प्रतिनिधित्व भी करेगा। आरबीआई ने यह भी बताया कि डिजिटल रुपया उसी मूल वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें जो है वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जो है जारी किए जाते हैं। खैर अब जाते जाते एक खबर बता देते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जो है गुजरात में चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। सीएम योगी को सुनने और देखने के लिए भारी संख्या में गुजरात में भी जो है उनके समर्थक रैलियों में उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गोधरा में बीजेपी उम्मीदवार चंद्र सिंह राहुल के जो है समर्थन में सीएम योगी ने एक रोड शो किया, जो आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस दौरान जो है भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। सीएम योगी ने रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ का धन्यवाद भी किया और इसी के साथ ही कहा है कि गुजरात विपरीत परिस्थितियों से निकलकर आगे बढ़ा है और देश को नेतृत्व दिया है। आपको बता दें सीएम योगी ने यहाँ पर कहा है कि कांग्रेस के समय रोज आतंकी घटनाएं घटित होती थी। 20 वर्ष पहले राम भक्तों का गोधरा में बलिदान हुआ। गुजरात में अब जो है हर कोई सुरक्षित है। राम मंदिर गोधरा के राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान है। गोधरा परिवर्तनकारी धरती है। हर बीमारी का उपचार हमारे पास है। बीजेपी जीत रही पर यह सामान्य नहीं है, असामान्य जीत होनी चाहिए। तो ये बयान जो यहाँ पर सीएम ने दिया। खैर लगातार बने रहिए। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी काम खबर अपडेट आपको मिलती रहेगी। और अगर आपके पास कोई खबर है, सूचना है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर JMH न्यूज टीम की व्हाट्सएप नंबर पर अपनी खबर को हमें प्रेषित कर सकते हैं।